There are four major sites of Buddhism pilgrimage. The first one is Lumbini, the birthplace of Buddha, the site where he attained enlightenment, Bodh Gaya, Sarnath, where he first preached, and Kushinagar, where he achieved parinirvana. Welcome all to my series of religious trip. So have you guys ever traveled with more than 50 people? So this is my first part of the journey to my religious trip. So it was a whole new experience for me traveling with all the devotees. We were around 60 people together on this journey. We all are here for Nekor for this Tirth Yatra. I hope you all will like this series, so let's begin with the part 1. Hello and Tashidileg everyone, welcome back to my channel. So finally I am here in Mahabodhi temple. As you guys can see behind me is Mahabodhi temple and it is in Gaya district of Bihar. So yeah, we came all the way from Arunachal Pradesh. So yeah, we came here with our Sonam Sering. He's the one who lead us. So it's not only me and my family, we are around 60 people. So we came with our Sonam Sering. It's like a Nyakor means religious trip. So I don't have much idea about the place. So he's the one who have arranged everything, like our staying and even for fooding and everything, like transportation and all. So here is our Sonam Sering. So let's ask him a brief descriptions about this Nyakor and everything. ऐसे दिले हाँ तो ऐसे करके हाँ हम लोग यहाँ में मैं एक शराब जाम्पो का मेंबर हूँ और शराब जाम्पो का बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। शराब जाम्पो ये एक सोसाइटी है जो हमारे लेट सोनारे मिच्छे जी ने इसको बनाया था। तो ये सोसाइटी एक्चुअली ये सोसाइटी जो दिल्ली में है ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो उसी के अंडर में हम लोग एक छोटा सा फिर इसका एक पार्ट्स है जो हम लोग दिरांग में शराब जाम्पो संग्रह करके एमएचए के अंडर में हम लोग काम कर रहा है। तो इसी संस्था के द्वारा ही अभी हम यहाँ पे जितने भी हमारे दिरांग के लोग हैं और खलाकतांग और ये बोमडिला से जो हम नेकोर का ग्रुप को तीर्थ यात्रा मतलब यहाँ पे लेके आया हूँ। तो टोटल हम लोग 60 लोग हैं यहाँ पे। तो इसका प्रोग्राम ऐसे है कि हम लोग दिरांग से स्टार्ट किया है आके। तो यहाँ में हमारे साथ में खेरी मिचे जी आए हैं, हमारे जैसे कि बोमडिला के अपर गुनपा का एक्स एबॉट है तुप्तन कुनफेन जी, वो हमारे साथ आए हैं। तो उसी ने ही हमें यहाँ पर कुछ टीचिंग्स वगैरह प्रवचन वगैरह दे रहा है। तो हम लोग कल पहुँचा है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे महाबोधि टेम्पल के सामने में हैं। तो आज ही हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक उर्मिशी के द्वारा से एक छोटा सा प्रवचन यहाँ पे शुरू किया है। तो अभी जस्ट ख़त्म किया है यहाँ पे। तो हमारे प्रोग्राम इस तरह से है, हम यहाँ 3 दिन यहीं बोध गया में ही रहेंगे हम लोग सब। तो यहाँ पे 3 दिन का प्रवचन होगा उर्मिशी के द्वारा। उसके बाद फिर यहाँ ख़त्म होने के बाद उर्मिशी जी का मतलब बहुत टफ शेड्यूल है, तो हमारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकेगा। तो यहाँ परसों यहाँ से चला जाएगा। तो परसों के बाद जब हमारे ग्रुप को हम लेके फिर यहाँ से जितना भी है यहाँ जैसे कि वो तीर्थ स्थल है वहाँ पे हम ग्रुप को लेके जा रहा हूँ। जैसे कि हम नालंदा जाएंगे, राजगीर जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ वाराणसी जाएंगे और फिर ऐसे गुरु पार्क करके कुछ है यहाँ पे, तो वहाँ जाएगा। तो हम ग्रुप को लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ जैसे जैसे मुझे भी इतना पता नहीं इसके बारे में, तो मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उतना उनको लेके साथ चलूँगा। Thank you, awesome Sering. Okay, so let's see.
भगवान भी जब हम लोग के जो था कुछ नहीं जानते था, तो ये जमाना में इसमें भी एक भगवान को इसमें दर्शन किया। उस समय एक कुछ चला के है ना, तो हम तो क्या बनेगा, हम लोग शो करते गए है ना, चला के भगवान को यही उसने ध्यान प्राप्त करते वहीं से वो भगवान का रास्ता चुना के और भगवान को ध्यान प्राप्त किया ना। तो ये जैसा हम लोग को अभी शुरुआत से ये शब्द को ही हम जो भगवान ने जब पहले हम लोग जैसे था तो ये शब्द इस्तेमाल किया था, तो हम लोग भी ये शब्द इस्तेमाल करके आज से अभी से इस लाइफ से जब तक भगवान का ध्यान प्राप्त नहीं करेगा तब तक हम तो भगवान आपको ही जान लेंगे, अब ही हमको दर्शन करो, ये सोच के ही हम प्रार्थना करना होगा ना। तो यहाँ आके अब बहुत दूर से यहाँ आके अब अपना प्रार्थना को मनम अच्छे से करना है, ताकि यहाँ आके किसी को दिखावा करने का और किसी या टूरिस्ट जैसा ऐसा करके लेके कुछ भी मनम नहीं करके जाने से बहुत हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। अब अपना गाँव घर का काम पूरा छोड़ कर आया और बहुत दूर से आया, तो यहाँ आके अब एक धर्म लेकर जाना ही पड़ेगा। तो यही धर्म ये है कि भगवान अपने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैं भी वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, ये अब अपना मन में लेकर जाना है ना। आइए शुरू होना है शरीर से, चप्पलों से, चप्पलों से शुरू होना है ना। तो चप्पल होगा और आस्ते 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 संजय धर्मता के बारे में एक सोच आएगा, तो इसको बोलना बहुत जीता, तो तो आस्ते आस्ते पूरा रहने के लिए आप अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना है, तो सबसे आपका अंदर का जो मुंह होता है ना, कुछ नहीं जानने वाला तने मन का टेचा खोल देगा ना, ये तो हम जानेगा ना कि वो लालच है ना। ये सब को नाश करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट तौबा का एक ध्यान चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए ना।
जब अंदर का पड़ा आएगा तो हम तूफानों के बारे में हम घोषणा करेंगे। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर कहा जाए तो म्यूजियम चांसन यांदा तारा भी है। वीक यहाँ पे बिताए थे ज्ञान प्राप्त के बाद, वो जगह हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, 7 वीक है ना? हाँ 7 वीक, 49 दिन 49 दिन यहाँ पे थे ना, उसने क्या क्या किया वो बताएगा। तो जब बुद्ध भगवान जी का ज्ञान प्राप्त वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद वहाँ पे वो 1 हफ्ता वहीं पे मतलब सोचते रहे कि मतलब अब हमारे अंदर एक होता नहीं है कि अगर हमारे अंदर ज्ञान आया तो हम क्या करें, कैसे, मतलब यहाँ का लोग समझेगा कि नहीं समझेगा, ऐसा कुछ होता है मन में। तो वही मतलब सोच रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ से उठकर 1 हफ्ता वहीं पे बिताए जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ उनका। फिर दूसरा सप्ताह वहाँ पे गए, अनिमित लोचना बोलते हैं, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ एक मंदिर है ना, मंदिर वो हाँ। दूसरा सप्ताह वहाँ से ये बोधि वृक्ष को देख रहे थे। देखते हुए वो मतलब यही मन में सोच रहे थे कि ऐसा क्या था ये पेड़ में जो हमको यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो गया। और मतलब एक होता नहीं है, किसी चीज़ को हम लोग देखते थे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, लेकिन वो अपने पल के 1 मिनट भी नहीं झुकाया, ऐसे करके डायरेक्ट एक हफ्ते तक देखते रहे। तो इतने सारे पेड़ के नीचे हम बैठे पर हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिला, पर ये वृक्ष में क्या ऐसा था जो हमको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति मिला, ऐसा सोच रहे थे। फिर वहाँ से आके यहाँ पे आए, संक्रमण बोलते हैं इनको। तीसरा सप्ताह ये वॉकिंग मेडिटेशन संक्रमण जो जहाँ ऐसे कदम वो करते थे उसके नीचे से फूल वो निकलता था। पर उस समय से अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि वो रियल वाला फूल है, इनको दर्शाया गया है, क्योंकि उस समय तक अभी तक तो नहीं रहेगा ना। तो अशोक सम्राट ने यहाँ पे बनवा दिए और इनको यहाँ पे दर्शाया गया है।
तो फिर ये जो कमल का फूल देख रहे हैं वो दर्शाया गया, क्योंकि जो लोग मतलब हो नहीं अभी, अब भी वो कितना साल पुराना है और अभी तक मतलब पता रहेगा वो कमल का फूल नहीं ना, तो उसको दर्शाया गया कि हम लोगों को भी पता चले कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद जो चौथा सप्ताह यहाँ पे रक्तनाग है, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ एक मंदिर है, चौथा सप्ताह में। हाँ ये मंदिर है। यहाँ पे जब ये ध्यान में बैठे हुए थे तो जैसे ही 7 हफ्ता मतलब खत्म होने लगा था तो 5 कलर निकला था उनके शरीर से, जिसको बोलते हैं पंचशील। आप लोग भी शायद फॉलो करते होंगे पंचशील, है ना। और उनका कलर झंडा भी है 5 कलर का, वही वो शरीर उनके शरीर से मतलब उत्पन्न हुआ था, मतलब 5 कलर, तो उनको रत्नागर बोलते हैं। फिर उसके बाद वो पंचमा है जो वहाँ पे आजापाल करके है, वहाँ पे जैसे आप एंट्री करिएगा तो पील है ना, पील वहाँ एक अशोक का पिलर है वहाँ पे। वहाँ पे बोलते हैं कि जब कोई वो आ रहे थे तो कोई व्यक्ति कुछ मतलब भेदभाव कर रहा था, तब उन्होंने वहाँ पे बताए थे कि वो आदमी है या इंसान है जो वो धर्म से या वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता है, वो अपना कर्म से ब्राह्मण होता है, पढ़ लिख कर जो होता है वो ब्राह्मण होता है, जो जाति ये सब वो ब्राह्मण नहीं होता है, ऐसा नहीं माना जाता है, ऐसा करके वहाँ पे बोले थे। फिफ्थ वो जो यहाँ बैठा था इसमें, ये पिलर में ना? हाँ तो ये पिलर मतलब ये पिलर जो बाद में बना अशोका ने बनाया जाना चाहिए। हाँ 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 अशोका ने बनाया है हाँ हाँ तो यहाँ में जो फिफ्थ, रिप्लाई किया ब्रह्मा को ना। हाँ फिफ्थ वीक यहाँ बैठा था। तो यहाँ बैठते समय में तब एक ब्राह्मण आया होता है, तो ब्राह्मण ने आके बोला कि हम ब्राह्मण है, बुद्धा को बोला था, बुद्धा ने बोला होता है कि कोई जात से बड़ा नहीं होता है, अपना योगदान से नॉलेज से बड़ा होता है, बोले उसको यहाँ समझाया होता है। फिर उसके बाद जो छठा सप्ताह मोचलिंदा सरोवर देखे हैं, वहाँ पे उन्होंने जब वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, मतलब वहाँ पे भी ध्यान में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे खूब आंधी तूफान ऐसा कुछ आ रहा था। वहाँ पानी है ना, पानी वहाँ उस समय वो आंधी तूफान खूब आ रहा था, तो वहाँ पे एक मतलब नाग जैसा ऐसा करके उनको रक्षा के लिए आए थे। और जो छठा सप्ताह नाग है वो। और जो सातवां है जो यहीं पे है, ये इनके पीछे है, जहाँ पे अपना बाल काटे थे, वहाँ पे 2 शब्द बोले थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि। और ये ऐसा नहीं है, हमको तो पूरा नहीं आता है, बहुत कुछ है, हर एक चीज़ में बहुत कुछ छिपा है, पर हमको पूरा नहीं आता है। पर हमको जितना पता था अनुभव से, जितना हम देख के पढ़े हैं, उतना हम आप लोगों को बता दिए शॉर्टकट में। इसके लिए सॉरी अगर गलती हो। और ये बहन है ना, ये यहाँ पे हर सुबह यहाँ कमा के सामने में छाक करता है ये, तो इसमें अभी तक 7 लाख कर चुका है ना, अभी 7 लाख पार हो चुका है। नहीं, 7 लाख का। हाँ 7 लाख इसने जो छाक किया है इधर में, तो ये शायद ही ये फर्स्ट होगा कि यहाँ पे इतना मतलब यहाँ की जो लड़की है इतना छाक किया वाला, तो पहला लड़की है ये। और ये मतलब प्योर बुद्धिस्ट ही समझे, यहाँ पे जो भी लामा लोग हैं उनके साथ में रह के वो बहुत सा ज्ञान मिला है इसको, ये हमेशा उसके साथ ही जुड़ते रहता है, तो दिन भर यहीं रहता है, मैक्सिमम इसका टाइम यहीं बिताता है, उसको बहुत इंटरेस्ट है। तो ये हमारा एक सदस्य है, केरा जाम्बो का मेम्बर है। अभी जब भी आप लोग कभी भी फिर दोबारा आता है तो इनसे मिल सकता है, इससे कुछ भी मदद ले सकता है, पूछ सकता है कुछ ऐसे। ये हमारा प्लीज सब्सक्राइब आना का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
दोनों तरफ अच्छा हम लोग फोटो फोन लीजिए नहीं देंगे ना